Hello students. Today we are going to study chapter number 1, food. Where does it come from? Do we eat same time of food every day? Do we eat same food in our breakfast, lunch and dinner? क्या हम हर रोज एक ही तरह का खाना खाते हैं? ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में एक ही तरह का सेम फूड खाते हैं हम? नहीं, हम हर समय अलग अलग तरह का फूड खाते हैं. It seems there is a wide variety of food items that we eat. हम जो भी खाना खाते हैं अलग अलग तरह का होता है. बहुत variety of food items हम लोग खाते हैं. You all must have seen your mother cooking rice at home. आप सब अपनी मदर को खाना पकाते हुए देखते हो, चावल बनाते हुए देखते हो. She take raw rice and boil it in water. क्या करती है वो? पानी के अंदर चावल को उबालती हैं. Just two materials और ingredients are needed to prepare boiled rice. चावल को पकाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है तुम्हें, पानी और चावल. On the other hand, some food items are made with many ingredients. लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए हमको अलग अलग तरह के ingredients की ज़रूरत पड़ती है. To prepare vegetable curry, for example, वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. हमें अलग अलग तरह की सब्जियां, मसाले, तेल और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. Guess the sources of some of the ingredients that are listed in table 1.2. For instance, fruits and vegetables. From where do we get them? आपको एक टेबल 1.2 दे रखी है, इसमें फूड आइटम्स हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स हैं. फॉर एग्जांपल, रोटी एंड चपाती. रोटी और चपाती. इनको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आटा एंड वाटर. दाल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस. तो इस तरह से हमको किसी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. कुछ फूड आइटम्स को बनाने के लिए हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. फॉर इंस्टेंस, ये चीज़ें हमको मिलती कहाँ से हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये स्पाइसेस, ये हमको आता कहाँ से, हमारे पास कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स ये हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम प्लांट्स. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? वीट और राइस का सोर्स क्या है? ऑफ कोर्स क्या है? प्लांट्स. ग्रेन्स आर ग्रोन इन पैडी और वीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स. कहाँ पर उगते हैं ये? खेतों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर उगते हैं. There are food items like milk, eggs and meat which we get from animals. दूसरी तरफ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे मिल्क, एग, मीट, ये हमको कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं. So, it can be concluded that plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो मेजर सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, अनाज हो, जो भी चीज़ें हैं वो सब हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से. और कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से. एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स एंड बफेलोज प्रोवाइड अस विद मिल्क, हेंस विद एग्स एंड मीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्यू अदर एनिमल्स. जैसे कि काऊ, गॉट, बफेलो, ये हमको क्या देते हैं? दूध. हेंस विद एग्स, हैन मुर्गी हमको क्या देती है? अंडे देती हैं. इसके अलावा कुछ एनिमल्स हमको मीट प्रोवाइड करते हैं जैसे कि गॉट, शीप, हैन. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Milk और बटर, क्रीम, चीज़ पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ किया जाता है और ये हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल्स के थ्रू. तो टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स होते हैं या एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जो हम एज अ फूड खाते हैं?
We know plants serve as major source of our food, but which part of a plant? बहुत सारी चीज़ें हमको प्लांट से मिलती है, लेकिन वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? We eat many leafy vegetables, we eat fruit of some plants, sometimes roots, at times stems and even flowers. कुछ प्लांट्स की हम पत्तियाँ खाते हैं, कुछ के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ की रूट्स खाते हैं और कुछ प्लांट्स के स्टेम एंड फ्लावर्स हम खाते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या कभी आपने पम्पकिन कद्दू के फूल खाए हैं? लोग उनको भी खाते हैं. फ्यू प्लांट्स हैव मोर देन वन एडिबल पार्ट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट्स को भी खाया जाता है, जैसे कि ऐसा नहीं कि किसी प्लांट के सिर्फ सीड्स खाए जाते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स भी खाए जाते हैं, सीड्स भी खाए जाते हैं, उनकी लीव्स भी खाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड सरसों का जो प्लांट होता है, उसकी जो लीव्स होती है वो एज अ वेजिटेबल खाई जाती है. उसका जो सीड होता है उसमें से तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल. थिंक ऑफ अ बनाना प्लांट, हाउ इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर यूज्ड एज फूड. इसी तरह से बनाना प्लांट, क्या कभी सोचा है आपने कि उसके भी डिफरेंट पार्ट्स को एज अ फूड खाया जाता है? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बनाना प्लांट की जो लीव्स होती हैं एज अ प्लेट यूज़ की जाती हैं. उसका जो फ्लावर होता है वो खाया जाता है. फ्रूट, बनाना फ्रूट आप लोग सब खाते हो, ठीक है. उसी तरह से और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके more parts of the plants are eaten. फॉर एग्जाम्पल, ड्रमस्टिक की फ्रूट खाई जाती है, लीफ खाई जाती है, उसकी जो रूट्स होते हैं वो एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. वी विल कवर द अपकमिंग टॉपिक्स इन द नेक्स्ट lecture. Goodbye.